Good morning students. After a break of 7 days, 7 दिन के ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके सामने लाइव वीडियो में आ रहा हूँ. नॉट एग्जैक्टली लाइव, यूट्यूब में आपको वीडियोज मिलेंगे. ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में कहाँ छोड़ा था हमने? We cleared our exercise 1.5. So today we're gonna start exercise 1.6. Before starting exercise 1.6, I'll give you two formulas. Alright, and these two formulas are number of elements in A union B. दिखाई दे रहा होगा, number of elements in A union B equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Okay, this is the formula, general formula. यहाँ पे लिखना जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला. ओके, जनरल फॉर्मूला. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो निकालने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. अभी ये आया कैसे? फॉर्मूला तो है, मान लिया, मैंने लिख दिया, आपने भी लिख लिया, कॉपी कर लिया, बट आया कैसे? इसका एग्जिस्टेंस हुआ कैसे? एग्जिस्टेंस पे हमेशा सवाल होने चाहिए. हाउ कम दिस, कैसे हुआ? और जब आपको समझ में आएगा ओ दिस इज लाइक दिस ओनली, देन तो नोबडी कैन स्टॉप यू लर्निंग थिंग्स. ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं. कैसे आया? दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट. This is our set A. This is our set B. Okay. A, B, C, D, E, F. Now, यहां पे आप लोग देखो, number of elements in A is equals to number of elements in A differ B plus number of elements in A intersection B. देखो, चीज को समझाने के लिए मैं यहाँ पे रेफरेंस लेके करता हूँ. सेट A में क्या क्या एलिमेंट है? A, B, C, D, है ना? सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स है? बी, सी, ई, एफ. ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या एलिमेंट है? बी, सी. और ए यूनियन बी में क्या क्या एलिमेंट है? ए, बी, सी, डी, ई, एन, एफ. अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा. सेट ए में क्या क्या है? A, B, C, D, alright? And what is then set B? B, C, E, F, alright? What is then A intersection B? In A intersection B. Intersection means what? दोनों में common. A में भी हो, this is set A, this is B, and this is our A intersection B. This is our A intersection B. So A intersection B में क्या है? B, C. A union B means A और B दोनों में मिला के टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? A, B, C, D, E, F. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A डिफर B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. मतलब देखो, दिस इज A डिफर B. देखो, A डिफर B मींस दिस पार्ट, A का वो हिस्सा जो B से मैच नहीं करता है. तो A डिफर B में क्या कितना एलिमेंट्स है बताओ? 2 एलिमेंट है. प्लस A इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट है ना? 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4. तो A में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 4. इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A बोलने से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन A डिफर B. A डिफर B मींस ये हिस्सा प्लस A इंटरसेक्शन B बोलने से ये हिस्सा. तो A डिफर B प्लस A इंटरसेक्शन B करोगे तो होल A मिल रहा है. ओके, ये समझ में आया होगा.
ये कैसे बना, ये तो एग्जांपल था। अभी सुनो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफर बी को फिर मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ध्यान से सुनो, ए डिफर बी, ये ए डिफर बी का बदले में ये लिख सकता हूं इतना, दिस इज ए डिफर बी एंड दिस ए डिफर बी को मैंने क्या से रिप्लेस किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सुनो कैसे होगा, ए यूनियन बी बोलने से, ध्यान से सुनो, ए यूनियन बी बोलने से ये पूरा है, ये ए यूनियन बी माइनस क्या होगा, बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। एक फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ए यूनियन बी बोलने से ये पूरा हुआ, माइनस बी बोलने से बी को माइनस कर दो, ये बी को माइनस कर दो, बी को हटा दो, तो बचा कितना बोलो, कितना बचा, ये जो बचा वो क्या है, ए डिफर बी है ना। तो ये ए डिफर बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसको फिर से बना लेते हैं ऐसे, ओके, यहाँ पे बी एन सी था, ए ई एन एफ था। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफर बी को मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिखा, प्लस प्लस ये तो लिखने बचा ही हुआ है तो इधर ही लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ओके, और यहां पे क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो सुनो ध्यान से, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको आगे लेके आओ, माइनस आगे आया तो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसको भी आगे लेके आओ, ये प्लस था, आगे आया तो माइनस number of element in A intersection B is equals to यहाँ में equal sign था, देखो this is number of element in A, I transferred this number of element in B to the left hand side, so it was negative earlier, now it becomes positive, again I transferred this number of element in A intersection B to the left hand side, it becomes minus number of element in A intersection B is equals to, after equal sign what left there is number of element in A यूनियन B, ओके। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, इस तरीके से आया। होप यू गाइस अंडरस्टूड। अगर डाउट होता है तो फिर फोन करना यार, व्हाट्सएप करना, क्लियर जरूर करना डाउट को, ऑलराइट। सो ये फॉर्मूला कैसे है मैंने दिखा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो इससे और एक फॉर्मूला भी हम लोग बना सकते हैं। अगर इसको ट्रांसफर करके उधर ले जाओगे और इसको ट्रांसफर करके इधर लेके आओगे तो ये क्या बनेगा, ये नेगेटिव वाला आगे आया तो पॉजिटिव होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो मुझे मिटाना पड़ेगा, अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इधर देखो नंबर, मैंने क्या किया, ए यूनियन बी को पीछे ले जाऊंगा, ए इंटरसेक्शन बी को आगे लाऊंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू number of element in A plus number of element in B. If you transfer this to the right hand side, it will become negative minus number of element in A union B. तो एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये। तो on the basis of these two formulas, we're going to solve the next exercise, that is exercise 1.6. कौन सा स्टार्ट करेंगे, 1.6। फर्दर और भी फॉर्मूलाज डिस्कस करना हमें, फिलहाल ये दो फॉर्मूला से हम लोग 1.6 को फिनिश कर सकते हैं, ऑलराइट फाइन। तो ये फॉर्मूला दोनों लिख लेना आप लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी।
So from this formula we again derive one more formula, that is number of element in A intersection B equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A union B. That's it. चलो अभी एक्सरसाइज 1.6, कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1.6. एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज एक्सरसाइज 1.6 and our question number 1 is, if x and y are two sets such that number of element in x is equals to 17, number of element in y is equals to 23, number of element in x union y is equals to 38. Find number of elements in x intersection y. क्या निकालना? x intersection y का एलिमेंट्स निकालो होगा. तो अभी कुछ देर पहले लिखा है फॉर्मूला को फॉलो करो. We know that number of element in x intersection y is equals to number of element in x plus number of element in y minus number of element in x union y. जो मैंने लिखा था ना कुछ देर पहले फॉर्मूला, इधर देखो. Number of element in A intersection B is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B. Sorry, A union B. लिखा था वही फॉर्मूला को यहाँ पे मैंने फॉलो करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन निकला हुआ था ना. तो A को x से रिप्लेस किया गया, B को y से रिप्लेस किया गया. ओके, सो what is our number of element in x? Number of element in x is 17, number of element in y is 23, number of element in x union y is 38. So 17 plus 23 is 40, 40 minus 38, and 40 minus 38 is 2, and that is the number of element in what? X intersection y. Alright, so this is our first question. It's very simple. Question number 2 is again very simple. You can do that. Alright, question number 2 भी बहुत सिंपल है, आप लोग खुद कर लेना है, होमवर्क है. Question number 3, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एक ले लिया? Then let us move to the next question, that is question number 3. चलो, question number 3. And what question number 3 is, in a group of 400 people, in a group of 400 people, 250 can speak, 250 can speak Hindi, and 200 can speak English. 200 can speak English. Alright? How many people can speak both the languages? How many people can speak both the languages? How many people can speak both the languages? सुनो, 400 पीपल के ग्रुप में कुछ आदमियों को हिंदी बोलने आता है,
कुछ को इंग्लिश बोलने आता है, और हम में से बहुत सारे इंसान ऐसे हैं ना जो वी कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, मीन्स हम लोग दोनों ही कैटेगरी में आएंगे, वी कैन स्पीक हिंदी एंड वी कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, राइट। तो वो जो 400 आदमी थे उसमें से कुछ आदमियों को हिंदी बोलनी आती थी, कुछ को इंग्लिश, और कुछ ऐसे थे जो दोनों ही लैंग्वेज बोल सकते थे, ठीक है। तो कितने आदमी ऐसे थे जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो निकालो। जब बोथ बोलेगा तो इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीन्स व्हाट, यू नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन कॉमन में। ऐसे कितने आदमी थे जो दोनों लैंग्वेज के ग्रुप में कॉमन थे, मीन्स दे कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो देखो ये H stands for हिंदी and E stands for suppose English। H जो हिंदी के लिए है और E जो इंग्लिश के लिए। Therefore number of people speaking हिंदी यूनियन इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक भाषा बोलते हैं, ऐसे टोटल कितने आदमी थे वहां पे? 400। कितने थे? 400। Number of people speaking Hindi is 250. Number of people speaking English is 200. You need to find the number of people who are speaking Hindi and English both. Both बोलने से यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ओके। तो ये फिर से वही फॉर्मूला, we know that number of people speaking Hindi and English both बोलने से इंटरसेक्शन आया। The number of people speaking Hindi plus number of people speaking English minus number of people speaking Hindi union English. So how many people speaks Hindi? It's 250. How many people speaks English? That's 200. How many people speaks one of the two languages? That is 400. Then 250 plus 200 is 450 minus 400 is equals to 50. That means टोटल 400 में से 50 बंदे ऐसे थे जो कि हिंदी भी बोल लेते थे और इंग्लिश भी बोल लेते थे। ऑलराइट, क्वेश्चन को समझ में आया होगा। टोटल 400 इंसान थे, वो 400 इंसान में से 250 पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदी बोलने आता है तो अंग्रेजी बोलने ना आए, तो बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें वही ढूंढो बोला कि कितने इंसान ऐसे थे जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, बोथ द लैंग्वेजेस, मींस यू नीड टू फाइंड हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। सो व्हाट विल बी हिंदी यूनियन इंग्लिश हियर, क्योंकि टोटल 400 आदमी में थे तो 400 आदमी में कोई ना एक लैंग्वेज तो बोल ही लेगा। तो जो 400 आदमी का ग्रुप था उसमें से हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज बोल ही लेते हैं वो लोग, मान लेते हैं कि कोई गूंगे नहीं थे। दैट मीन्स दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोलने वाले टोटल इंसान कितने थे? 400। और हिंदी बोल सकने वाले कितने थे? 250। इंग्लिश बोल सकने वाले कितने थे? 200। तो हमें ढूंढना ये बोला था कि ऐसे कितने आदमी थे जो कि दोनों ही लैंग्वेज बोलते थे, और दोनों ही लैंग्वेज बोलने वाले कितने इंसान हैं? 50। ऑलराइट, होप यू अंडरस्टूड। द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। तो इसको मैं और आगे नहीं बढ़ाता हूं, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। टिल क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करके आओ तो 1.6 खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 2। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ऑलराइट, बाय बाय।